Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. In this video, I am going to discuss about the calculation of gaining ratio and the calculation of new profit sharing ratio. At the time of retiring of partners, the different cases will be possible. And the different cases which may be first, retiring partners share distributed in existing ratio. कहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर है और जो पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर है, मतलब जो ओल्ड शेयर है, उसी शेयर में उसके शेयर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो in this case, retiring partner share is distributed in existing ratio amongst the remaining partners. The remaining partners continue to share profits and losses in the existing ratio. और उसी रेशियो में जैसे अगर कहा जाता है कि the continuing partners do not want to change the existing ratio. वो अपने एग्जिस्टिंग रेशियो को चेंज करना नहीं चाहते हैं, तो वो उसी रेशियो में बांट दिया जाता है. इस पर एक एग्जांपल है, वो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. ए रिटायर्ड, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी. ए रिटायर हो रहा है. अब देखिए इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस प्रोपोर्शन में ओल्ड पार्टनर का, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस पार्टनर का कैसे शेयर वो लेगा. लेकिन अब इसमें जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, जो इनका जो ओल्ड रेशियो होगा, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है, सपोज करिए ये 4:3 का एग्जिस्टिंग रेशियो है, तो 4:7 यानी कि इसमें ए का जो शेयर है वो 4/9 है. यानी कि इस 4/9 को जो उनका जो शेयर बचता है 3:2 का रेशियो, उसी में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देखिए एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है बी और सी का. बी का है 3/9 और सी का है 2/9. 4:3 का रेशियो था. ए का जो शेयर है वो 4/9 है. अब जब ए रिटायर हो गया, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसी कोई केसेस होते हैं तो अगर कुछ ऐसा कोई इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो अगर ये ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी ये दिया है आपका 4, 3 एंड 2. 4:3 का रेशियो है. यानी कि ए का जो रेशियो है वो 4/9 है, बी का जो रेशियो है वो 3/9 है और सी का जो रेशियो है वो 2/9 है. ठीक है. अब इसमें क्या है, ए का रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है और ये सी का शेयर है. तो ए रिटायर हो जा रहा है. जब ए रिटायर हो जा रहा है तो यानी कि बाकी का कौन बचा, बी और सी कंटिन्यू करेंगे. यानी कि जो बी का रेशियो जो होगा, बी और सी का रेशियो, न्यू रेशियो वो क्या होगा, 3 और 2 रेशियो होगा. ये एस्टिमेटेड है. ये जो भी पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो जो बचा हुआ रेशियो रहता है वही उनका न्यू रेशियो हो जाता है. तो ये 3:2 न्यू रेशियो हो गया. अब इसी रेशियो में वो क्या करेंगे, उसका शेयर बांटेंगे. किसका, ए का जो ये 4/9 शेयर है उसी रेशियो में बांटेंगे. तो बी कितना, बी गेन्स अगर निकालना होगा तो बी गेन्स 4/9 ए का शेयर है, इसका कितना लेगा वो 3/5 शेयर लेगा. 3/5. ठीक है. यानी कि ये कितना हो गया, 3 4 12/45. ये शेयर लेगा बी. और सी कितना गेन करेगा, वो 4/9 का 4/9 मल्टीप्लाई 2/5 वो गेन करेगा. ठीक है. अब ये कितना हो गया, 8/45. देख रहे हैं. अब ये बी जो गेन कर रहा है और सी को जो गेन कर रहा है, यही इनके ओल्ड शेयर में क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे. ठीक है. तो अब उसको जब आप ऐड करेंगे तो पहले से जो उनका बी का जो शेयर है, यहाँ पे देखिए
ए का शेयर कितना था 4/9, ए शेयर टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2, बी गेट्स कितना करेगा 4/9 मल्टीप्लाई 3/5 12/45, और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का न्यू शेयर 3/9 है, तो 3/9 में जो ये गेन किया है उसको ऐड कर दिया है, 3/9 प्लस 12/45 इक्वल टू 27/45, ये ऐड हो गया। सी गेट 4/9 मल्टीप्लाई 2/5, तो 2/5 करेगा तो 8/45 ये मैंने किया। अब यही क्या होगा, सी के शेयर 2/9 में ऐड हो जाएगा, तो 2/9 प्लस ये 18:45। अब जो न्यू रेशियो इनका, न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 27 और 18। अब इससे आप चेक कर सकते हैं 27 और 18 हो रहा है यहाँ से ऐड करने पर, तो 27/45 और 18/45 तो देख रहे हैं ये जो रेशियो हो रहा है वो 27 और 18 का रेशियो हो रहा है। जब आप इसको क्लियर करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, देखिए इनका रेशियो जो आ रहा है वो 3:2 का ही रेशियो आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है प्रोपोर्शन का, तो जो ओल्ड रेशियो होता है एग्जिस्टिंग रेशियो वही उनका न्यू रेशियो हो जाता है। तो आप यहाँ से भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो केसेज आते हैं वो ये है कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, वो एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में उसका शेयर, जैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन नहीं था, अब ये एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में कर रहा है। जब हम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर्स purchase the share of the retiring partner in specified ratio, the share purchased by them is added to their old share and the new ratio is arrived। तो अब इसमें जो प्रोपोर्शनेट होता है वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि P, Q and R are partners in the firm sharing profits in the ratio of 3:1। P, Q, R पार्टनर है, 3:1 उनका रेशियो है, इसमें से Q रिटायर हो जा रहा है। तो इससे पहले वाले जो केस में था, पहले वाले केस में आपने देखा था कि ऐसे अगर इसमें देखेंगे पहले वाले केस के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाएगा तो P, Q और R है और इसमें 3, 2 और 1 का रेशियो है, कह रहा है Q रिटायर हो रहा है। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाता। लेकिन अब इस केस में जब इसका रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ले रहा है, ठीक है, इक्वली बिटवीन द P और R। तो अब ध्यान दीजिए इसमें PQR का जो रेशियो है वो आपका 3:2:1 इसका शेयर है। तो जब 3:1 शेयर है और Q का शेयर इसमें देखिए कितना है, Q का है 2/6। अब इस 2/6 शेयर को इक्वली ले रहे हैं, यानी कि इक्वली जब लेंगे तो P कितना, P गेन्स इस 2/6 का हाफ, ये हो जाएगा 1/6 और इक्वली करेगा तो R भी क्या होगा, R गेन्स 2/6 हाफ, ये भी हाफ करेगा क्योंकि इक्वली है, ये भी आपका 1/6 हो जाएगा। यानी कि 1/6 1/6 2/6 और 2/6 Q का शेयर है, इक्वली ले रहे हैं। अब यही चीज जब इक्वली लेंगे तो यही उनके क्या होगा, न्यू शेयर में ऐड हो जाएगा। कैसे कि P का ओल्ड शेयर देखेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अब कितना एक्वायर कर रहा है, P एक्वायर कर रहा है 1/6, तो P का ओल्ड शेयर कितना था 3/6 और कितना एक्वायर कर रहा है 1/6, ये हो गया 4/6। इसी तरह से R का शेयर है 1/6 और एक्वायर कितना कर रहा है, R 1/6 कर रहा है, तो 1/6 हो गया, ये भी क्या हो गया 2/6। यानी कि जो न्यू रेशियो अगर देखेंगे तो न्यू रेशियो इनके बीच क्या हो जाएगा, P और R के बीच
4:2 या इसको लिख सकते हैं 2:1 का न्यू रेशियो हो गया। और गेनिंग रेशियो की जब बात करेंगे तो गेनिंग रेशियो ऑलरेडी कह रहा है कि इक्वली बिटवीन द PQR, इक्वली ले रहा है, तो यानी कि इनका गेनिंग रेशियो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो जो होगा वो ऑलरेडी 1:1 का होगा, क्योंकि इक्वली पहले से इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए Q शेयर 2/6, Q शेयर डिवाइडेड बिटवीन P and R इन द रेशियो ऑफ 1:1, P गेट्स हाफ ऑफ 2/6 एंड P न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/6 प्लस 1/6 4/6। देखिए यहाँ पर मैंने किया है। ऐसे ही आर्स गेट हाफ ऑफ 2/6, क्योंकि 2/6 Q का शेयर है 1/6 हो जाएगा, और R का न्यू शेयर 1/6 प्लस 1/6 2/6। गेनिंग रेशियो देखेंगे तो दोनों के बीच क्या होगा, इक्वली है, तो 1/6 1/6, 1:1 का रेशियो हो जाएगा गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट थर्ड केस आता है इसमें। थर्ड केस कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका जो शेयर होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक ही ले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे PQR पार्टनर है और Q रिटायर हो रहा है, तो जो Q का शेयर है वो सिर्फ P ले या फिर R ले, कोई भी ले, कोई एक ही लेता है। उस केस में क्या करते हैं, जो भी उसका शेयर होगा रिटायरिंग पार्टनर का, उस सारा का सारा जो वो शेयर लेगा, जिस पार्टनर को इंडिकेट किया जाएगा, उसी पार्टनर के ओल्ड शेयर में ऐड कर देते हैं, क्योंकि वही एक्वायर कर रहा है। तो इस पर एग्जांपल है A, B and C शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2, B रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय C। तो B रिटायर हो रहा है तो इस केस में बहुत सिंपल सा इसमें ये केस है, इसमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इसमें A, B और C पार्टनर है, 5, 4 और 2 का रेशियो है। अब B रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है तो B का शेयर है 5, 4, 9, 2, 11, 4/11 है। ठीक, अब B रिटायर हो रहा है और उसका सारा का सारा शेयर कौन ले रहा है, C ले रहा है, यानी कि एज शेयर पहले जो उसका 5/11 था वही रहेगा। ठीक, लेकिन C का शेयर क्या हो जाएगा, C शेयर क्या हो जाएगा, उसका 2/11 था और इसमें 4/11 जो B का शेयर है वही ऐड हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 6/11, यानी कि जो न्यू रेशियो होगा, जब न्यू रेशियो होगा तो 5:6 का न्यू रेशियो हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, 5:6 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस बेसिस पे आपके बुक में ढेरों सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उस एग्जाम्पल को ट्रेस करिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करिए और उससे सीखिए इसको आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट केसेस पे क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह के इस बेसिस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं और कभी कभी इंक्लूड करके इसको 3 और 4 मार्क्स में देते हैं, जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, रिजर्व का एडजस्टमेंट होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इन दिस टॉपिक द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का मतलब जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है उसको डिसीज पार्टनर्स कहा जाता है। डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बिकॉज गुडविल हैज बीन अर्नड बाय द फर्म विद द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होता है उसके रिटायरमेंट के समय में जो गुडविल फर्म ने कमाया है वो सारे पार्टनर का एफर्ट होता है, ना कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का एफर्ट होता है। इसलिए जो उसका गुडविल होता है उसको क्या करते हैं, जो पार्टनर होते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको जरूर देते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 स्टेप्स इन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म एज पर पार्टनर्स एग्रीमेंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। देखिए, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके तब उसको कैलकुलेशन किया जाता है। स्टेप सेकंड, असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल। जब गुडविल कैलकुलेट हो जाए तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं।
स्टेप थर्ड क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। आप गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। अब वो रिटायरिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब स्टेप 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? जब हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं तो जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो ये है कि फोर्थ स्टेप का गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी थोड़ा काफी बड़ा हो जा रहा है। गेनिंग कह सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, क्योंकि गेन ले रहे हैं, गेन होता है इसलिए गेन ही लिखते हैं यहाँ पे। गेनिंग, क्योंकि हो सकता है कोई एक ही करे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है स्टेप 4 की। जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर गुडविल में निकालते हैं उसी को आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर को डेबिट कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, द रिटायरिंग पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू हिज her share of goodwill at the time of retirement because the goodwill is the result of the efforts of all partners including the retiring one in the past. The retiring partners is compensate for his her share of goodwill. तो वो उसको गुडविल से कंपेंसेट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें भी थोड़ा सा केसेस आते हैं। मेथड्स क्या है? व्हेन द गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड और वैल्यूड एट इट्स फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न ऑफ। सेकेंड केस है व्हेन ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी रेज्ड और वैल्यू ऑफ देन रिटर्न ऑफ। सिर्फ उसका शेयर रिटर्न ऑफ किया जा रहा हो या फुल्ली उसका रिटर्न ऑफ किया जा रहा हो। व्हेन नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन और व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जा रहा हो, मतलब जो कंटिन्यू पार्टनर है इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा हो। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. B retires from the firm and his share were taken over by A and C in 2:1. 2:1 के रेशियो में वो उसका शेयर ले रहा है। Total goodwill of the firm is valued at 18,000. Past journal entry for the treatment of goodwill in ऑल केसेस। तो अब 18,000 गुडविल है, तो सबसे पहले आप इसमें स्टेप करेंगे। मैंने क्या कहा था कि गुडविल कैलकुलेट है इसमें, तो स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड में आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे गुडविल में। तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है? बी रिटायर हो रहा है, लिखेंगे बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो B का 2/6 शेयर है, तो 18,000 टोटल गुडविल है, मल्टीप्लाई 2/6, 6 3 जा 18, 3,000 2 जा 6,000। अब इसी 6,000 को आपको गेनिंग रेशियो में बांटना है, तो ये 2:1 के रेशियो में ले रहा है, यानी कि यही इसका गेनिंग रेशियो है। तो अब इसके लिए एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? अब 6,000 को आप 2:1 के रेशियो में बांट देंगे, तो ए जो लेगा वो होगा 6,000 मल्टीप्लाई 2/3 और बी सी जो लेगा वो होगा 6,000 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि गेनिंग रेशियो ही वही है। ठीक है, 2:1 का, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4,000 और ये आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो 4,000 और 2,000, यानी कि अब जब इसका एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। अब ए कितना ले रहा है 4000 और बी ले रहा है 2000, सॉरी सी, और टोटल 6000 बी का। ये आपका इसका जर्नल एंट्री इसका हो गया। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसका। जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो बी के कैपिटल में लिखेंगे बाई एस कैपिटल 4000, फिर लिखेंगे बाई सी कैपिटल 2000, दोनों सी के कॉलम में लिखेंगे। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो देखिए यहाँ पे 18000 गुडविल है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। इसका तो जो सिंपल सा जो फॉर्मेट है उसमें अमाउंट ऑफ गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये फुल वैल्यू में करते हैं। एस कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 13 into 5। दूसरा केस क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट 6000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया वो जब फुल वैल्यू के साथ था। और यहाँ पे हमने, अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने एंट्री यहाँ पे पास की है, ये क्या है कि बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू गुडविल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट, जो बी का जो शेयर है वो 2:1 के रेशियो में यहाँ पे बांट दिया गया है। इसी का केस 3 में जब जाएंगे तो देखिए दूसरी तरह से एंट्री कर रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 6000, जो हमने यहाँ पे एंट्री किया है, इस तरह से आप एंट्री करेंगे। तो अलग अलग केस में जैसा केस दिया रहेगा, कि मैंने 3 केस बताए थे इससे पहले, तो 3 केस में मैंने यहाँ पे 3 केस बताया था आपको कि व्हेन गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड, ठीक है, व्हेन गुडविल अकाउंट टू बी रेज्ड वैल्यूड इट्स फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न आउट, फुल वैल्यू के साथ किया जा रहा है तो सब पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। व्हेन ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल इज रेज वैल्यू देन रिटर्न आउट, सिर्फ पार्टनर्स का जो रिटायरिंग पार्टनर उसका सिर्फ रिटर्न ऑफ किया जा रहा है। और लास्ट में ओपन व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल इज टू बी एडजस्टेड, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गुडविल का शेयर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें एडजस्ट किया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग फुल वैल्यू जब है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। ये फुल वैल्यू के साथ अगर रिटर्न ऑफ किया जा रहा है मतलब गुडविल हटाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से एंट्री करेंगे। सेकेंड केस जब सिर्फ उसी का शेयर हो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक, और इसको इस तरह से बांट लेंगे। और तीसरा जो केस मैंने बताया है इस तरह से एंट्री करेंगे। तो अब इसमें इस तरह से ढेरों सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, इस बेसिस पर तो आप उसका एग्जाम्पल देख के उस एग्जाम्पल कुछ करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं उसमें भी आप सॉल्व करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।